अगर आपने इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है और राइडर नहीं लिया तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। नमस्कार, मैं पवनेश त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सिक्योर लाइफ विद पवनेश। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हर रोज लाइफ इंश्योरेंस रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं कि राइडर क्या होता है, कौन कौन से राइडर हैं जो लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी के साथ कस्टमर को जरूर लेना चाहिए और इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो राइडर जो होता है वो लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी के साथ मिलने वाला जो एक्स्ट्रा कवर होता है उसी को हम राइडर बोलते हैं। लाइफ इंश्योरेंस की जब आप पॉलिसी लेते हो तो जो भी आपका प्रीमियम आता है, जितने भी ईयर आपने प्रीमियम पे करने के लिए आपने पॉलिसी लिया है कि मैं सपोज इतने साल तक कंपनी को प्रीमियम पे करूंगा, उसके बाद मुझको ये जो है कवर चाहिए, तो जितने भी साल आप कंपनी को पैसा पे करते हो, जितने भी साल प्रीमियम पे करने के लिए आपने वो पॉलिसी लिया है, तो वो जो आपका प्रीमियम होता है उस प्रीमियम में अगर आपने क्या किया, कुछ एक्स्ट्रा कवरेज के लिए आपने कुछ राइडर्स ऑन कर दिया, एडिशनल बेनिफिट्स के लिए आपने कुछ राइडर अगर ऑन कर दिया, तो आपका प्रीमियम का चार्ज थोड़ा सा बढ़ जाता है, बहुत मिनिमम थोड़ा सा आपका चार्ज बढ़ता है, लेकिन आपका प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है। एक्स्ट्रा कवरेज के लिए राइडर्स ऑन करना बहुत जरूरी होता है लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कोई मोबाइल फोन परचेस करने जाते हो, तो मोबाइल फोन आप परचेस करने गए, आपने क्या किया कि मोबाइल फोन के साथ आपने उसमें बैक कवर लगवा लिया, आपने उसमें स्क्रीन गार्ड लगवा लिया, आपने कैमरा गार्ड लगवा लिया। तो ऐसा क्यों करते हो? इसलिए करते हो कि मेरा मोबाइल फोन नया है, इसको हमने थोड़ा सा, अगर जितने का मेरा मोबाइल फोन है हमने 400 500 1000 रुपए अगर मैंने और थोड़ा सा लगा दिया तो हमारा फोन अच्छा सेफ हो गया, बढ़िया हो गया, इसको हमने एक ज्यादा कवरेज प्रोवाइड कर दिया, फोन को हमने ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दिया, तो आपका फोन ज्यादा दिन तक बना रहे, कोई भी प्रॉब्लम आने पर आपका फोन सेफ रहे। इस चीज के लिए आप क्या करते हो कि मोबाइल फोन लेते हो तो आपने थोड़े से पैसे और लगा करके अपने फोन को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दिया। सेम वैसे ही जब आप लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी लेते हो, जब आप लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी लेते हो, लाइफ इंश्योरेंस अपना करवाते हो, तो वहां पे जो आपका प्रीमियम आता है तो आपके पास नीचे ऑप्शंस रहते हैं कि आप चाहें तो अपना एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन कर सकते हैं, आप राइडर ऑन कर सकते हैं। तो बहुत सारे राइडर्स होते हैं, जिस कस्टमर को लगता है कि भाई हमारे लिए ये राइडर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो राइडर कस्टमर ऑन कर सकता है। तो राइडर जरूर ऑन करना चाहिए जब भी आप लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी ले रहे हैं। थोड़े प्रीमियम आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, लेकिन आपका पॉलिसी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, आपको एक्स्ट्रा कवर मिल जाएगा, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन आपको मिल जाएगा। तो राइडर बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी में, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है राइडर। अब बात आती है कि ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट राइडर्स होते हैं जो कि कस्टमर को लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी लेते वक्त जरूर ऑन करने चाहिए। तो पहला राइडर होता है एक्सीडेंटल डेथ राइडर। एक्सीडेंटल डेथ राइडर बहुत इंपॉर्टेंट राइडर है। आप जब भी लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी लीजिए अपने लिए या अपने परिवार के लिए, तो एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर आप जरूर ऑन करवाइए। अगर आपने एक्सीडेंटल डेथ राइडर ऑन करवा दिया, इससे क्या होता है कि ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म अगर कस्टमर का डेथ एक्सीडेंट से होता है तो नॉमिनी को एक्स्ट्रा कवर मिलता है, नॉमिनी को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, एक्स्ट्रा डेथ बेनिफिट नॉमिनी को मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट राइडर होता है। दूसरा राइडर होता है क्रिटिकल इलनेस। क्रिटिकल इलनेस राइडर होता है। क्रिटिकल इलनेस का मतलब आप समझ सकते हो कि अगर ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म अगर कस्टमर को कोई भी गंभीर बीमारी होती है, कैंसर हो गया, पैरालिसिस हो गया, ऐसा कुछ सीरियस बीमारी अगर कस्टमर को होती है ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म, तो मेडिकल कवर भी आपको यहाँ पे एक तरह से इसी पॉलिसी में मिल जाता है। ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म कस्टमर को अगर कोई भी गंभीर बीमारी होता है तो कस्टमर का मेडिकल भी थोड़ा सा यहाँ पे कवर हो जाता है, उसको कंपनी के साइड से बहुत हद तक उसको एक मदद मिलती है, उसको एक कवरेज मिलता है ड्यूरिंग द क्रिटिकल इलनेस टाइम पीरियड। ठीक है ना। तीसरा कवर कौन सा होता है? तीसरा कवर होता है वेवर ऑफ प्रीमियम। वेवर ऑफ प्रीमियम भी बहुत इंपॉर्टेंट राइडर है जो कि पॉलिसी लेते वक्त कस्टमर को जरूर ऑन करना चाहिए ये राइडर। अब वेवर ऑफ प्रीमियम का क्या मतलब है कि इफ कस्टमर डाइज
ड्यूरिंग द पॉलिसी पेइंग टर्म, प्रीमियम पेइंग टर्म, कस्टमर अगर प्रीमियम पेइंग टर्म के टाइम पीरियड में अगर कस्टमर का डेथ हो जाता है तो नॉमिनी का या कह सकते हो उस पॉलिसी का पूरा जो भी प्रीमियम अगर बचा हुआ है कस्टमर को पे करना और कस्टमर का बीच में डेथ हो गया तो नॉमिनी के पास ऑप्शन होता है कि अगर वो डेथ बेनिफिट नहीं लेना चाहता है तुरंत, जिस ईयर पे कस्टमर का डेथ हुआ है उस ईयर पे नॉमिनी को डेथ बेनिफिट मिल जाना चाहिए। तो नॉमिनी अगर चाहता है कि नहीं हमें डेथ बेनिफिट नहीं चाहिए, पॉलिसी एज इट इज चलती रहे, तो क्या होता है कि नॉमिनी को प्रीमियम भी नहीं पे करना है और वो पॉलिसी एज इट इज चलती रहेगी, उसका पूरा प्रीमियम कंपनी खुद पे करेगा और पॉलिसी प्रीमियम पेइंग टर्म एंड होने के बाद जो बेनिफिट कस्टमर को मिलना था वो सेम बेनिफिट नॉमिनी को मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट राइडर्स हैं जो हर कस्टमर को ऑन करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि हर राइडर का अपना एक बेनिफिट होता है, सारे राइडर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हर कस्टमर का अपना अलग नीड होता है, अपनी अलग ज़रूरतें होती हैं। जब भी आप लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी लीजिए, सारे राइडर्स को आप समझिए कि कौन कौन से राइडर का ऑप्शन हमें इस पॉलिसी में मिल रहा है, आपके लिए जो राइडर ऑन करना ज़रूरी है। आपको जो लगता है कि मेरे हिसाब से, मेरे लाइफ के हिसाब से, मेरे फैमिली के प्रोटेक्शन के हिसाब से कौन कौन सा राइडर ऑन करना ज़रूरी है, वो राइडर आप अपनी लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी लेते वक्त आप उस राइडर को जरूर ऑन करिए। थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन आपको, आपकी फैमिली को और आपको कंपनी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट राइडर्स। अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।